अप टू 10th क्लास तक डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड से 10th क्लास करते हैं। जैसे हमारे ऑल ओवर इंडिया में 6 बोर्ड्स हैं, एसएससी, सीबीएसई, आईसीएसई, आईजीसीएसई, आईबी बोर्ड एंड ओपन यूनिवर्सिटी। ये डिफरेंट बोर्ड से हम 10th क्लास करते हैं। एवरी बोर्ड्स का सिलेबस अपना अलग अलग होता है। आफ्टर 10th क्लास सभी बच्चे अपने इंटरेस्ट के अनुसार, अपने सब्जेक्ट के अनुसार डिफरेंट कोर्स लेते हैं। जैसे जेडबलई इंजीनियरिंग करते हैं कुछ बच्चे मेडिकल फील्ड में जाते हैं, कुछ बच्चे डिफेंस फील्ड में जाते हैं, कुछ बच्चे एडवोकेट बनते हैं, कुछ बच्चे सीए करते हैं, वट एवर इंटरेस्ट होता है। कुछ बच्चे यूपीएससी करते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन स्टूडेंट इंटरेस्ट, वो अलग अलग कोर में एडमिशन लेते हैं। बट कहीं भी जाते हैं तो डिफरेंट मीन्स 6 बोर्ड के बच्चे एक प्लेटफॉर्म पे होते हैं। अगर हम साइंस की ही बात करें तो साइंस में जो बच्चे साइंस लेते हैं आफ्टर 10th क्लास, वो क्या क्या कर सकते हैं? वह फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेंगे, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेंगे, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो लेंगे। यही 3 चीजें हैं साइंस में। अब हम डिस्कस करते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेते हैं, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेते हैं, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो लेते हैं, देन क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो बच्चे 10th क्लास तक डिफरेंट बोर्ड से पढ़ते हैं, जो कि हमने बताया 6 बोर्ड है, हर बोर्ड का सिलेबस अलग अलग है। अगर हम माने तो नियरली आईसीएससी और आईजीसीएससी बोर्ड का जो सिलेबस है नियरली टच होता है 11th-12th के सिलेबस से। बल्कि हम बोले तो 30 to 40% 11th-12th बोर्ड का ही सिलेबस होता है, लिटिल बिट। यह बच्चे जब 11th-12th में जाते हैं, क्योंकि 11th-12th में चाहे वो जेईई करें या नीट करें, एक क्लासरूम में नियरली 50 स्टूडेंट या 60 स्टूडेंट्स रहते हैं। हर स्टूडेंट्स का एक बोर्ड नहीं होता है अप टू 10th। किसी स्टूडेंट का एसएससी हो तो किसी का आईजीसीएससी हो या किसी का आईसीएससी हो। जिन बच्चों का टॉप बोर्ड है, मतलब आईजीसीएससी है, आईसीएससी है, उन बच्चों का ऑलमोस्ट कुछ टॉपिक्स ऑफ 11th-12th विल बी कंप्लीटेड इन 10th क्लास। बच्चों एंड पेरेंट्स, आपको पता है कि कोई भी चीजें अगर हमें नोन होती है, पता होती है, और उसके बारे में हमें कोई भी चीजें बताया जाता है तो हमें जानने में इंटरेस्ट लगता है, अच्छा लगता है, इंटरेस्ट जगता है। बट कोई भी चीजें अननोन हो, जैसे फॉर एग्जांपल्स की बात करूं कि अभी हमारी और आपकी कोई इंट्रोडक्शन नहीं हुई है, कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो हो सकता है कि हमारी बातें आपको ऐसा लगता हो कि नया चेहरा, नए लोग, नई बातें, नए लैंग्वेज, हमारी बातों को समझने में आपको वक्त लग रहा होगा। इट में भी आफ्टर सम टाइम्स, जब हम कुछ समय बाद, 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद बात करेंगे, तो हो सकता है कि आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाए हमारी बातों को, या हमारी भावनाओं को आप अच्छी तरह कर पाए एज कंपेयर टू स्टार्टिंग। बेटा अपना स्पीकर को ऑफ कर लीजिए, अपने स्पीकर को ऑफ कर लीजिए। वेदिका बेटा अपने स्पीकर को ऑफ कर लो प्लीज, ठीक है ना। तो मेरा कहना है कि अब जैसे आप डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड से आप आएंगे, 11th-12th में एडमिशन लेंगे और क्लास करेंगे। जब टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं तो कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आईसीएससी और आईजीसीएससी वाले बच्चे एटलीस्ट उस टॉपिक को 1 बार 2 बार सुने होते हैं, भले पढ़े हो या ना पढ़े हो, ड्यू टू कोविड रीजन या ड्यू टू एनी डिफरेंट रीजन। बट इतना तो है कि वो बंदा 1 बार एटलीस्ट सुना है। बट अगर हम सीबीएसई और एसएससी की बात करें, उन बच्चों के सिलेबस में नहीं होते हैं ये टॉपिक्स, इसलिए उनके लिए फर्स्ट टाइम होता है टॉपिक्स जानना, सुनना, नाम ही सुनना फर्स्ट टाइम होता है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन, जो आईसीएससी और आईजीसीएससी वाले बच्चे हैं,
क्योंकि वह पहले से सुने हैं, जाने हैं, तो रिप्लाई फास्ट करते हैं एज कंपेयर टू अदर बोर्ड्स के बच्चे। मतलब मीनिंग ये होता है कि टीचर्स का और स्टूडेंट का इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाता है, जो बच्चे आईसीएसई और आईजीसीएसई से पढ़े हैं, फ्रॉम द स्टार्टिंग क्लास से। अब आप कहेंगे कि इसका मतलब कि एसएससी और सीबीएसई वाले बच्चे क्या पीछे हो जाते हैं या उनकी रिजल्ट नहीं आते? ऐसा नहीं है। जब एसएससी और सीबीएसई की बच्चों की बात करूं तो वो बच्चे भी करते हैं, लेकिन उनको रिप्लाई करने में, अंडरस्टैंड करने में, समझने में थोड़ा वक्त लग जाता है। और सेकेंड पॉइंट्स की वह बच्चे जब थोड़ा सा और मेहनत करते हैं ना, तब जाकर उनको कवर कर पाना आसान होता है एज कंपेयर टू एसएससी और सीबीएसई। प्लीज अपना स्पीकर ऑफ कर ले। अजय बेटा अपना स्पीकर ऑफ कर लीजिए ताकि आपको और सभी को समझ में आए और मेरी बातें क्लियर सुनाई दे, ठीक है ना? तो मेरा कहना यह है कि हाँ, उसी में जो बच्चे मेहनत करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं या देने की कोशिश करते हैं, वह धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है कि बहुत अच्छा कर जाते हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड के। तो इस गैप को फुलफिल करने के लिए कोर्स होता है जिसका नाम है फाउंडेशन कोर्स, जो कि आपने सुना होगा। अब हम आते हैं, यह 10th अप टू 10th तक होता है, फाउंडेशन कोर्स अप टू 10th तक होता है, या 10th के बाद भी होता है, एग्जाम्स के बाद। क्योंकि जब 11 12 या जेईई और नीट स्टार्ट किया जाता है या एनडीए स्टार्ट किया जाता है, तो डायरेक्ट कोर्सेस नहीं स्टार्ट किए जाते हैं। 1 महीने या 1.5 महीने का एक कोर्स होता है जिसका नाम है फाउंडेशन कोर्स। उसमें बेसिक चीजें पढ़ाई जाती हैं जो 10th लेवल तक की होती है, जिसका यूटिलाइज 11 12 में भरपूर होता है। मैं आगे बढ़ूं, अगर कोई बच्चा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लेता है 11 12 में, तो उसकी अपॉर्चुनिटी क्या क्या बनती है? और मेरा एक प्रॉमिस है आपसे, मुझे नहीं पता आप लोग के बारे में, कुछ भी नहीं पता, अननोन हूं मैं, लेकिन इतना मेरा प्रॉमिस है कि आने वाले हाफ आवर्स आपके लिए बहुत नया चीज सिखा के जाऊंगा। ये मेरा प्रॉमिस आपसे, जो कि आपने कभी सुना नहीं होगा, कभी जाना नहीं होगा, वो चीजें मैं सिखा के जाऊंगा। अगर कोई बच्चा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लेता है 11 12 में, तो क्या क्या अपॉर्चुनिटी है? अगर हमें पता हो कि ये अपॉर्चुनिटी है, तो हम अपना करियर डिसाइड करना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो जो बच्चा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लेता है, फर्स्ट आता है जेईई, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जेई मेन। अगर जो बच्चा जेई मेन, पहले जेई मेन का क्या है क्राइटेरिया वो समझ लेते हैं। मैं बोर्ड पे थोड़ा सा आता हूं, उसको भी आपको क्लियर करता हूं। बोर्ड दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, उम्मीद कर रहा हूं। देखिए, जेईई मेन की अगर हम बात करें, इसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं, ध्यान देना बेटा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। प्लीज बी केयरफुल। फिजिक्स में टोटल जो क्वेश्चन होते हैं 30 क्वेश्चन होते हैं, केमिस्ट्री में अगेन 30 क्वेश्चन होते हैं, मैथ में अगेन 30 क्वेश्चन। यह जो 30 क्वेश्चन होते हैं बेटा, ये 2 पार्ट में होते हैं। एक होते हैं 20 क्वेश्चंस जिसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, ओबीजी लिख देता हूं। अगेन यहां पे भी 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं, अगेन 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। बी कंसंट्रेट, ध्यान देना। यह जो 20 क्वेश्चन है, ये तीनों में कंपलसरी होता है। कंपलसरी होता है कि आपको अटेम्प्ट करना है, सॉल्व करना है, सॉल्व करना ही करना है। नेक्स्ट पॉइंट है 10 क्वेश्चन, बच गया 10 क्वेश्चन। यह 10 क्वेश्चन सब्जेक्टिव टाइप के होते हैं और 0 to 9 इंटीजर्स, मतलब इसके आंसर जो होंगे 0 से 9 के बीच में होंगे, एक बात ध्यान रखना है। 10 क्वेश्चन ये सब्जेक्टिव होते हैं, अगेन 10 क्वेश्चन सब्जेक्टिव। बी कंसंट्रेट बेटा। इस 10 क्वेश्चंस में से एनी 5 आपको सॉल्व करना होता है, एनी 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होता है। इस 10 क्वेश्चन में से एनी 5
बी कंसंट्रेट, ध्यान देना, एनी 5, तो हमें फिजिक्स में कितने क्वेश्चन हो गए, 20 + 5 25, 25 एंड 25, क्लियर वो, 25 फिजिक्स, 25 केमिस्ट्री, 25 मैथ। 25 कैसे है भाई, 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एंड 5 क्वेश्चन सब्जेक्टिव आउट ऑफ 10 में से एनी 5 सॉल्व करना होता है। एवरी क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। एवरी क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, 4 मार्क्स का होता है, ध्यान देना। अगर एक क्वेश्चन सही हुआ तो 4 मार्क्स मिलेंगे और गलत हुआ तो -1 मार्क्स डिडक्ट हो जाता है, घट जाता है, 1/4 मार्क्स। चलिए, ये रहा JEE मेन का पैटर्न। JEE मेन में अगर हमारा बच्चा क्वालिफाइड होता है, हर साल कटअप चेंज होता है। यह JEE मेन का जो पेपर होता है 300 मार्क्स का होता है। कितने 100 मार्क्स का होता है, 300 मार्क्स का। कैसे होता है, तो अभी हमने बोला 25 क्वेश्चन फिजिक्स, 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स, यह तीनों मिलाकर 75 क्वेश्चन हुआ। JEE मेन की बात कर रहा हूं। अच्छा, यह एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, तो यह टोटल कितने हो जाएंगे, 300 मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है ना, 300 मार्क्स हो जाएंगे। यह टोटल आपका JEE मेन का एग्जाम होता है। हर साल कटअप चेंज होता है, लेकिन जनरल का कटअप मान के चलिए कि 80 मार्क्स होता है आउट ऑफ 300 मार्क्स में से। यह आउट ऑफ 300 में से 80 मार्क्स जनरल का कटअप होता है। इसके बाद जो बच्चे JEE में क्वालिफाइड करते हैं वो बच्चे आगे JEE एडवांस दे सकते हैं। यह तो नॉर्मल चीजें जो आपको पता होगा, लेकिन क्या नहीं पता हो सुनिए। कुछ अलग एग्जाम्स होते हैं जो JEE मेन की स्कोर पे सिलेक्शन होते हैं, जो आपको पता नहीं, जो मैं बताने जा रहा हूं। मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अगर कोई बच्चा JEE मेन क्वालिफाइड है तो इंजीनियरिंग कॉलेज प्राइवेट या गवर्नमेंट NIT में एडमिशन ले सकता है। लेकिन इसके अलावा और क्या अपॉर्चुनिटी हो, समझिए। क्वालिफाइड स्टूडेंट जो कि बेटर अपॉर्चुनिटी है, जो बच्चे JEE मेन क्वालिफाइड है उनके लिए बात कर रहा हूं। बताया मैंने NIT में जा सकता है वो बच्चा, NIT में एडमिशन ले सकता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। सेकंड पॉइंट, एडवांस का एग्जाम ले सकता है। नेक्स्ट पॉइंट जो नहीं पता वो समझिए, TES टेक्निकल एंट्री स्कीम, लिख लेना, जिसको नहीं पता वो लिख लेना। टेक्निकल एंट्री स्कीम, यह आर्मी में होता है, आर्मी में होता है। यह डायरेक्ट JEE मेन के स्कोर पे सिलेक्शन होता है। टेक्निकल एंट्री स्कीम इसको कहते हैं। इसका कोई रिटेन एग्जाम नहीं होता है, JEE के मेन के स्कोर पे सिलेक्शन होता है। जिस बच्चे का सिलेक्शन हो गया उसका SSB होता है। SSB आप बोल सकते हो इंटरव्यू, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। और SSB होने के बाद उस बच्चे को 4 इयर्स डिफेंस पढ़ाती है, 4 इयर्स इंजीनियरिंग कराती है। 4 इयर्स क्या कराती है, इंजीनियरिंग। कौन कराएगी, डिफेंस कराएगी। और सबसे मजेदार बात यह है कि इंजीनियरिंग करने के ड्यूरेशन में आपको एक स्टाइपेंड मनी मिलती है। मतलब मीनिंग कि पढ़ने के लिए पैसा मिलता है, यहाँ पैसा लगता नहीं, मिलता है। और कितना मिलता है, नियरली 8,000 रुपीज पर वीक, 8,000 रुपीज पर वीक मीन्स मंथ में नियरली 33 या 32,000 से के करीब मिलता है पर मंथ। 33 to 34,000 रुपीज पर मंथ पढ़ने के लिए पेमेंट मिलता है। ये बात ध्यान रखना, और कहीं नहीं होता, सिर्फ और डिफेंस में ही होता है। या इसके थ्रू आप आर्मी में इंजीनियर बनेंगे। पोस्टिंग लेफ्टिनेंट का होता है, बहुत बड़ा पोस्ट होता है। नेक्स्ट, बीटेक नेवी एंट्री स्कीम, ये भी इसी पे होता है। इसमें भी बीटेक नेवी एंट्री स्कीम में भी क्या होता है, JEE मेन के स्कोर पे सिलेक्शन होता है। बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपको इंजीनियरिंग अगर करना है तो ये सब के थ्रू आप करिए। इट्स बेस्ट अपॉर्चुनिटी
लाइफ सिक्योर, जॉब सिक्योर, ऑफिसर्स, ग्रेड ए ऑफिसर्स का जॉब है, और पढ़ने के लिए आपको 1 रुपए पेमेंट भी नहीं लगेंगे, बल्कि ऊपर से पेमेंट मिलेंगे। कंडीशन ये है कि 75% मार्क्स एवरी सेमेस्टर में होना चाहिए, बात ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसको इरेज कर रहा हूं। और क्या नहीं जानते जो कि और हम कुछ बेहतर कर सकते हैं। एक और एग्जाम होता है, मतलब जेडब्ल्यू के स्कोर पे सिलेक्शन होता है, NRTI या AA। ये क्या है भाई? यह रेलवे में इंजीनियरिंग होता है। ये किसमें होता है? रेलवे में। रेलवे में इंजीनियरिंग होता है, नेशनल रेलवे टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है। ये भी इतनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, लोगों को पता नहीं है। यहां से आप डायरेक्ट रेलवे में आप इंजीनियरिंग करेंगे। आप इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, इसमें 3 कोर होता है, इसका सेपरेट एग्जाम भी होता है, जेडब्ल्यू मेन के थ्रू भी जा सकते हैं, या इसके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना जरूरी है। इसका या तो सेपरेट एग्जाम होगा या जेडब्ल्यू मेन के थ्रू आप जा सकते हैं। इसमें इंजीनियरिंग होगा, इसमें बीबीए होगा, बीबीए इन ट्रांसपोर्टेशन, और बीएससी होगा इन ट्रांसपोर्टेशन। और इसका ह्यूज अमाउंट ऑफ पैकेज तो इतना बड़ा है, इतना हाई ये पैकेज है कि आप सोचे भी नहीं होंगे। ऑल ओवर इंडिया में एक ही इंस्टीट्यूट है, इसमें एडमिशन के लिए एक ही, ऑल ओवर इंडिया में एक ही इंस्टीट्यूट है। इसके लिए तो बहुत है, लेकिन इसके लिए एक ही है, वह है बड़ोदरा में। आप नेट पे भी डाल के देख सकते हैं। NRTI बहुत अच्छा एग्जाम है, बहुत जबरदस्त है, और लोगों को पता नहीं है। तो आप इसके थ्रू भी आप बीबीए इन ट्रांसपोर्टेशन या बीएससी इन ट्रांसपोर्टेशन या इंजीनियरिंग इन रेलवे आप कर सकते हैं। बेस्ट अपॉर्चुनिटी। चलिए इरेज करता हूं इसको। इसके अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर जो बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिए हैं, और क्या क्या ले सकते हैं? सुनिए, मैंने अभी आपको बताया जेडब्ल्यू मेन एडवांस, मेन जो क्वालिफाइड करेगा वही एडवांस देगा। एक बात और सुन लो बेटा, जो बच्चा एडवांस देगा या जो बच्चा एडवांस क्वालिफाइड करेगा, वो बच्चा डायरेक्ट आईसर में एडमिशन होगा। बहुत जबरदस्त एग्जाम है आईसर। ऑल ओवर इंडिया में 6 आईसर, इसके बारे में डिटेल्स में नेक्स्ट वीक में बात करूंगा, क्योंकि इसका पूरा एक्सप्लेनेशन बाद में करूंगा, टाइम ज्यादा लगता है। जेडब्ल्यू में एडवांस हो गया। इसके अलावा और क्या है? अभी आपको बताया टीएस टेक्निकल एंट्री स्कीम, बीटेक नेवी एंट्री स्कीम, नेक्स्ट IMU इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, बहुत जबरदस्त एग्जाम है। इसका सेपरेट एग्जाम होता है, 4 सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और इंग्लिश का। बहुत अच्छा एग्जाम है। इसमें ऑल ओवर इंडिया में 2 यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। इसका पैकेज हाई है। इसमें जो सिलेक्शन होता है वो शिपिंग इंजीनियरिंग को लेकर होता है, शिपिंग इंजीनियरिंग के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट है, अभी आपको बताया था NRTI। इतने एग्जाम्स, अपार्ट फ्रॉम दिस आप चाहो तो अगर डिफेंस की बात करें तो एनडीए के बारे में आप जानते होंगे। एनडीए इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, और यह एग्जाम यूपीएससी के थ्रू होता है। इसके द्वारा, इसके लिए मैं ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे डिटेल्स बता चुका हूं। इसका रिजल्ट सबसे हाईएस्ट महाराष्ट्र में मेरा है, जो कि आप इट में भी के जानते हो, या यूट्यूब पे देख सकते हैं, या गूगल पे है मेरा रिव्यू। सबसे हाईएस्ट रिजल्ट एनडीए का मेरा है, और बहुत जबरदस्त फैसिलिटी है। इनफैक्ट हॉस्टल फैसिलिटी भी अवेलेबल है, और सबसे हाईएस्ट रिजल्ट, और एक बेहतर स्ट्रेटेजी है कि हम कैसे सिलेक्शन करें। अभी आपको एक 10th क्लास के लिए दिखाऊंगा। एक जबरदस्त फॉर्मेट हमने बनाया है, जो कि ऑल ओवर इंडिया में वो दिखेगा नहीं। अगर उसको बच्चा फुलफिल करता है तो उस बच्चे के बारे में एवरीथिंग हमें पता हो जाएगा, और वह बच्चा चाहे तो वह बच्चा का फ्यूचर
कंप्लीटली और क्लियरली डिसाइड हो जाएगा उस फॉर्मेट को फुलफिल करने पे। मैं 2 मिनट में दिखाता हूँ, शेयर करता हूँ। तो एनडीए में यूपीएससी के थ्रू होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एयरफोर्स XY ग्रुप, एयरफोर्स XY ग्रुप होता है, एग्जाम होता है। यह ग्रेड ए ऑफिसर में नहीं आता है, बट ए ग्रेड, ये सब ग्रेड ए ऑफिसर्स की बात कर रहा था। इसके बाद होता है नेवी सेलर और नेवी डबल ए, ये भी एग्जाम्स होते हैं। डिफेंस की बात कर रहा था। तो इतने एग्जाम्स जो बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेते हैं इतने दे सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम बायो की बात करें, इतने अपॉर्चुनिटी है बच्चों को अपने लाइफ में करियर का डिसाइड करने के लिए। अगर वो बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेते हैं, मैं एक बात और बता दूं कि बायो के बारे में मैं सोच रहा हूं कि आज डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि बायो का भी एक लंबा लिस्ट है। जो बच्चे अगर मेडिकल लेते हैं, बायो लेते हैं, सॉरी, तो वो बच्चे के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप लोग को नीट पता है, सिर्फ नीट पता है, लेकिन नीट के अलावा कुछ भी नहीं पता है। जो बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेते हैं, अगर बच्चियां हैं तो उनके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जिसका नाम है MNS, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। और इसमें भी पढ़ने के लिए 3 साल पढ़ाती है इंडियन गवर्नमेंट डिफेंस, और पढ़ने के लिए 17,000 रुपीज पर मंथ स्टाइपेंड मनी मिलता है। पढ़ने के लिए स्टाइपेंड मनी मिलता है पढ़ने के लिए। MNS, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। दीज ऑल आर। अब मेडिकल फील्ड के बारे में डिस्कशन जो होगा नेक्स्ट संडे को होगा। उसके पहले मैं कुछ चीजें दिखा दूं, हमारा हॉस्टल का डिटेल्स एंड एक फॉर्मेट मैंने बताया। अगर हर बोर्ड के लिए, तीनों बोर्ड के लिए मेरे पास अलग अलग फॉर्मेट है। SSC के लिए अलग है, CBSE के लिए अलग है और ICSE के लिए अलग है। तो आइए फॉर्मेट पहले देखते हैं, फिर हम हॉस्टल की फैसिलिटी देखेंगे। और यह फॉर्मेट रियली कोई बच्चा अगर ईमानदारी से फुलफिल करता है तो उसका जो लाइफ है कंप्लीटली नीट एंड क्लीन डिसाइड होगा। उसके बाद उस बच्चे को पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा। ये आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पे गलत लिखा गया है, HSC लिखा गया, SSC होगा। देखिए क्या क्या डिटेल्स हम बच्चों के बारे में लेना चाह रहे हैं। इस फॉर्मेट में क्या क्या दिया हुआ, नेम ऑफ कैंडिडेट, देखिएगा बहुत केयरफुली, ऐसा फॉर्मेट कहीं नहीं दिखने को मिलेगा और रियली यूनिक चीज है। देखिए नेम ऑफ कैंडिडेट, डेट ऑफ बर्थ, नेम ऑफ स्कूल, क्लास, पेरेंट्स का मोबाइल नंबर, राइटिंग स्किल। देखिए यहाँ पे एक लिखा हुआ है राइटिंग स्किल। क्यों हमने डाला है राइटिंग स्किल? इसलिए डाला है क्योंकि राइटिंग स्किल लास्ट 2 इयर्स में कोविड की वजह से बच्चे लिखना लगभग छूट गया है, तो उसके बारे में हम जानना चाह रहे हैं। रीडिंग स्किल, बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, आपका इंटरेस्टेड सब्जेक्ट क्या है। नेक्स्ट है टेबल, एक वर्ड देखिए लिखा हुआ टेबल, टू से। आज के डेट में बच्चों को टेबल परफेक्टली नहीं आता है। बहुत सारे बच्चों को 10, 12, 15 तक टेबल आता है, 15 तक भी बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि कम से कम अगर उस बच्चे के बारे में आप फ्यूचर डिसाइड करना चाह रहे हैं तो एटलीस्ट 2 से लेकर 20 तक टेबल तो आना ही चाहिए मिनिमम। तभी वो बच्चा या तो कुछ भी करे या रियल लाइफ भी जीना है तो 20 तक टेबल आना ही चाहिए। नेक्स्ट है योर इंटरेस्ट क्या है, आपका स्टडी में कितना कंसंट्रेशन लगता है कि नहीं लगता है, खेलने में कितना लगता है, फेसबुक और इंस्टाग्राम का अकाउंट है, इसके बारे में आप लिखिए। नेक्स्ट है आपका आइडियल पर्सन कौन है। नेक्स्ट है आपके क्लोज फ्रेंड का नाम बताइए। इसके बाद है आप आज के 10 इयर्स लेटर, 10 साल बाद आप अपने आप को किस जगह पे कैसे अपने आप को देखना चाहते हैं। उसके बाद है व्हाट इज योर एम ऑफ योर लाइफ, आप अपने लाइफ के बारे में क्या सोचे हो।
आगे देखिए, और बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स उसमें डाली गई हैं। आप अपने जनरल लाइफ का स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स 5 लिखिए। क्या है भाई स्ट्रॉन्ग पॉइंट? जैसे कि कोई बच्चा हो सकता है कि सुबह जगता हो, कोई बच्चा हो सकता है कि खुद से होकर बैठकर पढ़ता है, इंटरेस्ट होता है पढ़ने में। मतलब जो आपका अच्छा, कुछ ऐसा पॉइंट जो आपको खुद को अच्छा लगता हो, लोगों को अच्छा लगता हो, पेरेंट्स को अच्छा लगता हो। और कुछ सेकंड पॉइंट यह है कि कुछ अपने ऐसे पॉइंट्स लिखिए जो कि आपको खुद को बुरा लगता हो कि नहीं, इस वजह से हम पीछे जा रहे हैं, तो उस पॉइंट्स को भी लिखिए। अपना वीक पॉइंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट आगे देखिए, उसके बाद आपके सब्जेक्ट डिटेल्स के बारे में है। मैथ्स में देखिए, ये सब्जेक्ट आपके 10th क्लास में एसएससी की बात कर रहा हूं, एसएससी बोर्ड में ये टॉपिक्स हैं। अब इसमें भी लिखा हुआ है आपका स्ट्रॉन्ग है टॉपिक या वीक है। वीक है, फॉर्मूला का क्या स्टेटस है, इसका प्रैक्टिस आपने कितना किया है उसका डिटेल्स लिखिए। बोर्ड प्रैक्टिस का क्या स्टेटस है, यह टोटल आपको मैथ का डिटेल्स है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट है साइंस। साइंस का डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है कि यह साइंस में ये टॉपिक्स है, इस टॉपिक्स का आपका क्या स्टेटस है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, प्रैक्टिस डिटेल्स क्या है, बोर्ड का डिटेल्स क्या है, ये सारी बातें जो कि आपके एकेडमिक के डिटेल्स के बारे में लिखा गया। आगे देखिए, अब आइए नेक्स्ट जनरल लाइफ की बात करूं। योर डेली टाइम टेबल क्या है, आप वैकअप कितना बजे सुबह जगते हैं, स्कूल टाइमिंग क्या है, खेलते कितना बजे हैं, टीवी कितना बजे से कितना बजे तक देखते हैं। उसके बाद देखिए, मोबाइल के बारे में लिखा, एक्सप्लेन डिटेल्स। आजकल मैक्सिमम बच्चों का वक्त मोबाइल पे जा रहा है, जो कि हमारे लिए एक तरह से पॉजिटिव भी है और काफी नेगेटिव है। पॉजिटिव तो नहीं कहिए, क्योंकि जो फायदा उठाना चाहिए वो नहीं उठा पाते हैं, इसकी हमें लॉस ज्यादा है। होमवर्क कितने बजे करते हैं, और लास्ट पॉइंट जो है कि आप पेरेंट्स को क्या हेल्प करते हैं, उसके बारे में आप लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट में जा रहा हूं, आगे देखिए। आप खुद, आपके पेरेंट्स आपके प्रति, देखिए यहाँ पे लिखा हो योर बिहेवियर विथ योर पेरेंट्स। आपका बिहेवियर पेरेंट्स के साथ कैसा है, वह 5 जो आप पसंद करते हो कि आप ऐसा किए तो आपके पेरेंट्स को अच्छा लगा होगा, वह 5 बिहेवियर्स आप लिखिए जो कि आपके पेरेंट्स, आपको खुद अच्छा लगता हो। और 5 ऐसा वर्क लिखिए जो आपके पेरेंट्स को अच्छा, मतलब आपको अच्छा ना लगता हो। मेरी बात समझिए, फिर से सुनिए कि 5 अपनी वैसी आदतें लिखिए जो आपको, आपके पेरेंट्स को अच्छा लगता होगा, आपके द्वारा किया गया वो काम आपके पेरेंट्स को अच्छा लगता होगा। बात नहीं लगी। और 5 ऐसे पॉइंट्स लिखिए जो आपके पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट, हेलो, आवाज नहीं बेटा, प्लीज आवाज नहीं। आपल्याला झालं आपण कोई पीडीएफ है कोई, प्लीज आवाज मत करिए। अब आगे देखिए, नेक्स्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पेरेंट्स का वह 5 पॉइंट्स या 5 आदतें जो आपको अच्छी लगती हो, और वह 5 पॉइंट्स जो अच्छी ना लगती हो। जैसे कि आपके पेरेंट्स बार बार बोलते होंगे बेटा पढ़ाई कर लो, मोबाइल छोड़ दो, पढ़ाई के बारे में बार बार बोलते होंगे, वो आपको हो सकती है कि अच्छी आदतें ना लगती हो, पेरेंट्स का बोलना, बार बार बोलना अच्छी नहीं लगती हो। इसके बारे में आप लिखिए, क्या ऐसा आपकी 5 आदतें हैं जो आपको अच्छा लगता है जो पेरेंट्स के बारे में, क्या ऐसी आपकी आदतें हैं जो कि आपको अच्छा नहीं लगता है जो पेरेंट्स के साथ आप करते हो। 5 वैसी आदतें पेरेंट्स के बारे में बताओ जो कि आपको अच्छी लगती हो, और जो 5 ऐसी आदतें बताओ पेरेंट्स का जो आपको अच्छी ना लगती। आगे देखिए, व्हाट इज योर व्यू अबाउट योर पेरेंट्स, आप अपने पेरेंट्स के बारे में क्या सोचते हो। व्हाट इज योर व्यू अबाउट योर फ्रेंड्स, आप अपने फ्रेंड्स के बारे में क्या सोचते हो। व्हाट थिंक योर फ्रेंड्स अबाउट यू, आपके फ्रेंड आपके बारे में क्या सोचते हैं। व्हाट थिंक योर पेरेंट्स अबाउट यू, आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपका सजेशन क्या है, डेट और सिग्नेचर। आप पूछेंगे या आप लोग जानना चाहेंगे कि पांडे सर ऐसा फॉर्मेट क्यों बनाया गया है, इससे आपको क्या फायदा होने जा रहा है या हमारे बच्चे को क्या फायदा होगा।
देखिए पहली बात कि इस फॉर्मेट को ईमानदारी से जो बच्चा भरता है, फिलअप करता है, उस बच्चे के प्रेजेंट सिनेरियो, उसके बिहेवियर, उसके इनसाइड में क्या चल रहा है, उस बच्चे की क्या आदतें हैं, वैभव ये सब गलत बात नहीं, मैं रिमूव कर दूंगा अभी। तो ये सब चीजें हम जान जाएंगे। इससे फायदा यह होगा कि हम बच्चे के प्रेजेंट सिनेरियो को जानकर हम उस बच्चे की कमी, उसकी सोच और हम कैसे इंप्रूव करें, हमारा बच्चा किस सेक्टर में जाएगा तो हमारे बच्चे का फ्यूचर बेस्ट ही होगा। उससे उसको कभी भी ऐसा ना होगा कि रिग्रेट करेगा लाइफ में कि नहीं काश ऐसा किया होता तो ऐसा होता, ऐसा नहीं होगा। इस फॉर्म को फिलअप करने से बहुत ही मतलब एक कंप्लीट व्यू मिलेगा कि हमारा बच्चा कहां सक्सेस होगा और कहां सक्सेस नहीं होगा। अच्छा, सेकंड पॉइंट के जो वीकनेस है हमारे बच्चे के बारे में, वो भी हम वक्त रहते सुधार कर सकते हैं और हम अपने बच्चे को इंप्रूव कर सकते हैं। अच्छा, कुछ चीजें और कि जब हम टीन एज में आते हैं तो हमारे पेरेंट्स की कुछ बातें या कुछ आदतें जो हमें अच्छी नहीं लगती हैं, जबकि वह पेरेंट्स हमारे लिए बोलते हैं, वो जो बाद में जाके हमें रियलाइज होता है कि नहीं काश ये बात हमने अपने पेरेंट्स का मान लिए होते तो आज हम ऐसा नहीं ऐसा हो। ये सब चीजें हमें समझने को मिलेगा और हम ये चीज बच्चे का एकदम नीट एंड क्लीन फ्यूचर डिसाइड कर पाएंगे। क्लियर व्यू दिख पाएगा कि हमारा बच्चा यहाँ पे जाकर सक्सेसफुल होगा या सक्सेसफुल है। ये रहा हमारा फॉर्मेट। अच्छा, हेलो, किसी बच्चे को कुछ पूछना है क्योंकि टाइम कम बचा है? किसी बच्चे को कुछ पूछना है? किसी बच्चे को कुछ डाउट है? चलिए आपको थोड़ा सा एक झलक दिखा दूं हॉस्टल्स का, जो कि गर्ल्स और जेंट्स के लिए दोनों हॉस्टल्स अवेलेबल हैं। और हॉस्टल फैसिलिटी 2 मिनट के लिए मैं दिखा दूं क्योंकि वक्त कम बचा है। कुछ फोटोज हैं जो कि मैं आपको दिखा देता हूं। ये हमारे हॉस्टल्स हैं, फैसिलिटी हैं। विंग बी जेंट्स कैंडिडेट के लिए और विंग्स ए जो है गर्ल्स कैंडिडेट के लिए है। स्वामी नारायण स्कूल है नासिक में, उसके साथ टाई अप है मेरा। मेरी संस्था का नाम विद्या एजुकेशनल एकेडमी, जो कि आज तक का सबसे हाईएस्ट रिजल्ट रहा है। अच्छा, कुछ भी अगर डाउट हो तो आप फेसबुक इस पे जा सकते हैं, क्या कहलाता है, गूगल पे जा सकते हैं, यूट्यूब पे मेरा चैनल है, बहुत सारे लेक्चर्स अपलोडेड हैं, आप लेक्चर्स भी देख सकते हैं। यह हमारा स्कूल्स का ये है, इंफ्रा है, आप नेट पे भी देख सकते हैं। ये स्कूल्स है, ये रेसिडेंशियल्स के लिए, यह रेसिडेंशियल्स के लिए अप डाउन भी फैसिलिटी अवेलेबल है और रेसिडेंशियल है। सबसे हाईएस्ट रिजल्ट है मेरा, रिजल्ट्स भी अगर मैं टाइम है तो दिखा देता हूं, या फिर आप गूगल पे जाकर देख सकते हैं, बहुत सारे दिया हुआ है रिजल्ट्स। अगर किसी बच्चे को कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं, किसी बच्चे को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। किसी बच्चे को कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ज्यादातर फेमस हम एनडीए के लिए हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी, देखिए यह रिजल्ट्स हैं। इसके अलावा ये हमारा बुक्स है, 10th क्लास का आया हुआ है। नीट का देखिए रिजल्ट्स था लास्ट ईयर का, पीछे दिया हुआ था।
ये देखिए रिजल्ट्स हैं हमारे एनडीए के। ये हमारे रिजल्ट्स रहे। डिटेल्स और कुछ मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आप देखते रहिएगा। नेक्स्ट संडे को अगेन मीटिंग होगा, हर संडे को हमारा मीटिंग चलते रहेगा, ताकि आप लोग कुछ भी डाउट हो तो कभी भी पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है, मोबाइल नंबर है 7385243661, जो कि बोर्ड पे लिखा था। आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं। चलिए फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट संडे को। बाय।